नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 में सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है उसका संपूर्ण हल हम यहाँ व्याख्या सहित देखेंगे। सबसे पहले पेपर की बात करें तो पेपर बहुत आसान नहीं था। पेपर जिस तरह से लोक सेवा आयोग पिछले 2 साल से पैटर्न को अपनाए हुए है और ट्रिकी क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस और थोड़े से फंसाने वाले क्वेश्चंस जिस तरह से पूछे जा रहे हैं, तो सभी कुछ इसमें देखने को मिलेगा। कुछ बहुत आसान प्रश्न भी हैं जो सीधे सीधे आप जो है देखते ही बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें आपको जो है उस टॉपिक का थोड़ा सा डीप नॉलेज होना आवश्यक है। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, तो उनको मैं आपको बता दूंगा। और जब नेक्स्ट वीडियो इस पर हम बनाएंगे तो बात करेंगे जो है ऐसे क्वेश्चंस पे जो कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। तो निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग आते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इनसे बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह यानी एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका जो है आवर्त काल या जो है पीरियड ऑफ रोटेशन कितना होता है? तो इसका पीरियड ऑफ रोटेशन जो है 24 घंटे माना जाता है। अगर कभी एग्जैक्ट आपसे पूछ लिया जाए तो ये 23 घंटा 56 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर हमको मिलान करना है, तो इसका पहले हम देख लेते हैं सही उत्तर क्या है। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही है। किस तरह से? सिरका जो होता है इसमें कौन सा एसिड होता है? हम लोग आराम से जानते हैं, ये एस्टिक एसिड होता है। दूध हमारा क्यों खट्टा हो जाता है? क्योंकि वो लैक्टिक एसिड उसमें बन जाता है। हमारी बोन्स में जो कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। और हमारे गैस्ट्रिक जूस में जो है यानी जो हमारे आमाशय रस में उपस्थित अम्ल होता है वो HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर स्थान और कार्य का मिलान करना है हमको। तो इसमें अगर आप जो है पोखरण के बारे में आप जानते हैं, पोखरण में जो है 2-3 बार परमाणु परीक्षण हो चुके हैं। तो परमाणु बम विस्फोट स्थल जो है तो B का 1, अगर आप B का 1 देखते हैं तो आप तुरंत अपने उत्तर तक पहुंच जाएंगे। इसका सी ऑप्शन जो है सही होगा। बाकी का भी मिलान कर लेते हैं। तो काकरा पार या काकर पार जो है ये क्या है? ये जो है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। थुम्बा जो है रॉकेट प्रमोशन केंद्र या रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। और श्री हरिकोटा यहाँ से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, तो ये सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम। इसमें जो है कथन और कारण है, दोनों को हमको प्रूव करना है कि सही है या गलत है। तो सबसे पहले कथन को देखते हैं। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो ये पहला ही कथन हमारा गलत है, क्योंकि जो इकोसिस्टम के वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उसके बिना इकोसिस्टम रन ही नहीं कर सकता है। कारण इसका दिया गया है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। निश्चित रूप से मानव के कार्यकलाप से हमारा एटमॉस्फेयर जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इसका सही होगा। ए गलत है, लेकिन आर यहाँ पर यानी रीज़न जो है वो सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये रेडियो एक्टिविटी के बारे में है। रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी एक नाभिकीय गुण है, या ये जो है क्या है? एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। तो ये बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो क्या जो है हाइड्रोजन न्यूक्लियर फिजन पर काम करता है? नहीं, हाइड्रोजन जो है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न पर काम करता है। जिस तरह से सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन होता है, वही सेम जो है प्रिंसिपल जो है हाइड्रोजन बॉम्ब में भी होता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल एक, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। जो है यहाँ भी कथन और कारण है। कथन ये है कि मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि जो है ह्यूमन बॉडी में सारे विटामिन्स नहीं मिलते हैं, इसीलिए हमको फल और सब्जियां खानी पड़ती हैं। खासकर जो विटामिन बी वाला ग्रुप है उसमें जो है मैक्सिमम विटामिन्स जो है बाहर से हमको लेने पड़ते हैं।
शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विटामिन जो है इसेंशियल हमारे है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से ए गलत है, लेकिन आर सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में दो समुद्री अभियान भेजा था? तो ये शासक कौन थे? ये थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट। बी ऑप्शन जो है हमारा इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो इसका सही उत्तर जो है, बहुत ज़्यादा मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसका सही उत्तर जो है कश्मीरी राजा जयसिंह होना चाहिए। तो 9th का जो है जो प्रेडिक्टेड आंसर है वो मेरा जो है डी है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, कथन और कारण वाला ही है ये। विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवर्जन किया। इसको आप इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। द स्टोन एज पीपुल ऑफ द विंध्य माइग्रेटेड टू द गंगा वैली इन टर्मिनल प्लास्टोसीन पीरियड। तो इसका जो है कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद कारण देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण इस युग में शुष्कता का चरण था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एक जर्नल में जो है ये चीज़ पब्लिश हुई है, स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये जो है दिया हुआ है। इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी शंका हो तो आप जो है आपका ये समाधान हो जाएगा। आगे चलते हैं। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो जैन उल आबिदीन था उसका सही नाम था शाही खान। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर अगला देखते हैं। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कूटों से उनका चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा बी। सीधे सीधे उत्तर हम देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी। आप इसके हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, और ये बिल्कुल अरेंज है। चाकन के किले पर विजय, फिर अफजल खां का प्रकरण हुआ था, उसके बाद मुगलों से मतभेद प्रारंभ हुआ था, और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना, यानी 1 2 3 4 ये एक सीक्वेंस में ही लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था हकीम खान सूर। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री का। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या की थी? चार्ल्स टेगार्ड की हत्या किसने की थी? गोपीनाथ साहा ने। डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ये सब क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कुछ आंदोलन और विद्रोह दिए हैं, उनके सामने वर्ष दिए हैं, उनका हमको सही सुमेलन करना है। तो तेभागा आंदोलन जो है ये 1946-47 के दौरान हुआ था। मोपला विद्रोह ये जो है 1921 का है। पबाना किसान विद्रोह 1879-80 में हुआ था, और नील विद्रोह जो बंगाल का फेमस है वो 1859 to 60 इस पीरियड में हुआ था। तो डी ऑप्शन इस तरह से इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी कथन और कारण के ही रूप में है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे। तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ये कथन जो है सही है। इसके बाद अगला है। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। ये कथन जो है डाउटफुल है, और ये कथन सही नहीं है। तो इसी तरह से हमारा उत्तर क्या सही होगा? इसमें हमारा सी उत्तर सही होगा। ये थोड़ा सा देखिएगा, ये IAS 2003 का शायद आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका उत्तर सी ही सही होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में जो है संपादक और लेखक एक तरफ से दिए हुए हैं, उसके सामने जो अखबार पत्रिका और पुस्तक दिए हुए हैं, और इसमें हमको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने सत्याग्रह नहीं लिखी थी। बाकी सभी सुमेलित है। अरविंद घोष वंदे मातरम, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। 18 का हम देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान था? तो प्रावधान किसमें है? ये
241 में 241 आर्टिकल 241 में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जो है प्रबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जो है कथन और कारण के रूप में है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, कारण भी सही है। लेकिन ये जो कारण है ये इस कथन की पुष्टि नहीं करता है, ये इसके लिए सम्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। तो राज्यसभा का विघटन क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको हमारे संविधान ने एक स्थायी सदन बनाया है। तो स्थायी सदन है, इसलिए उसका विघटन नहीं किया जा सकता। उसको खत्म करने के प्राविधान है, लेकिन वो बहुत कठिन है। तो उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये इसका जो है कोई स्पष्ट कारण नहीं हुआ। तो ए और आर दोनों सही हैं, पर व्याख्या सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो संसद से पारित करने का यहाँ पर मतलब है कि दोनों सदनों से किस दिन पारित हो गया। तो फाइनली जो है 11 दिसंबर 2019 को ये पारित हो गया था। यहाँ पर एक डेट पे हमको नहीं चलना है कि लोकसभा से कब पारित हुआ या राज्यसभा से कब पारित हुआ। जिस दिन लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो गया उस दिन ये फाइनली पारित हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ अधिनियम दिए हैं और उनके सामने संशोधन दिए हैं। तो ये संशोधन कौन कौन से हैं इसको हमको सुमेलित करना है। तो इसको हम देखेंगे तो ये सभी सुमेलित हैं, यानी जो 94वां अधिनियम है 2006 का, ये 164 में संशोधन संबंधित है। इसी तरह से 95वां जो है 334 में, 96वां जो है संशोधन 8वीं अनुसूची में संशोधन हुआ था इससे, और 103वां संशोधन अधिनियम बहुत पुराना नहीं है, अभी 2019 का है। इससे अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण अक्टूबर 2020 में रहा, ये बहुत ज़्यादा हुआ था। पहली बार जो है ये 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार किया था। इसीलिए प्रश्न भी आपसे पूछा गया है, क्योंकि ये बहुत हाईलाइट हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट भी है। द ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड अक्टूबर 2020 इज 1,05,155 करोड़। तो ये यहाँ पर जो है बिल्कुल सही उत्तर है हमारा बी ऑप्शन। अगला देखते हैं। भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये क्या है? ये इंडिया ट्रेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो इंडिया का ट्रेड है उसका जीडीपी से जो रेशियो होता है परसेंटेज में, उसके बारे में इसमें कहा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन। भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2019 में वर्ष 2018 से लगभग 3.4% कम था। वो इसलिए कम था क्योंकि 2018 की अगर हम बात करें तो इसका परसेंटेज था 43.405 और 2019 में ये थोड़ा और कम होके 39.55 हो गया। तो इन दोनों का हम जब अंतर निकालेंगे वो 3.4% निकलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय की परिभाषा के अंतर्गत आता है या आते हैं? तो ये थोड़ा सा विवादास्पद प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर अपना एक डिसीजन दिया था और इसकी परिभाषा को ही स्पष्ट करने के लिए वो डिसीजन आया था। तो कहीं कहीं पर जो है सी सही लग रहा है पढ़ने में और कहीं पर बी सही लग रहा है। वैसे बी जो है ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, तो फिलहाल जो है ये मान के मैं चलता हूँ कि बी सही है, लेकिन इसको थोड़ा और इसमें अभी रिसर्च की आवश्यकता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो है इस पर श्योर नहीं हूँ। अगला प्रश्न देखेंगे। लैंगिक सामाजिक मानव सूचकांक जो सबसे पहली बार अभी जारी हुआ था, किसने जारी किया था? यूएनडीपी ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जारी किया था। और इसमें पहला नंबर जो कि सबसे खराब है, यानी जो है उसमें महिलाओं के साथ सर्वाधिक भेदभाव बताया गया है, पहले नंबर पर कहाँ होता है? पाकिस्तान में। इसको याद रखिएगा, आगे का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी प्रजाति सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है
ये जो राधे प्रजाति है ये धान की नहीं है, ये चना की है, बाकी सभी सुमेलित हैं। फसल चक्र का क्या महत्व है, तो जितना भी ए बी सी तीनों में लिखा है ये सभी जो है फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन के से जो है प्रभावित होते हैं, उसके जो है ये आवश्यक अंग हैं, इनसे जो है ये जरूरी है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, सिडबी का मुख्यालय जो है लखनऊ में है। यूपी से जुड़ा क्वेश्चन है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन निश्चित रूप से यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो है बी और डी के बीच कन्फ्यूजन है, क्योंकि उद्योग बंधु जो है ये ऊपर वाले का ही एक हिस्सा है, लेकिन उद्योग बंधु की अलग से स्थापना ही इसीलिए की गई थी कि ये उद्यमियों की डायरेक्ट सहायता करे और जो प्रोसेसिंग है उसको जो है सॉर्ट करके जो है ज़्यादा जल्दी से जल्दी उद्योग स्थापना में उनकी हेल्प कर सके। तो इसका जो है सबसे जो बेस्ट आंसर है वो डी ही है। अगला देखते हैं, मौद्रिक नीति क्या है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। अब यहाँ पर जो है दो उत्तर सही हो सकते हैं, मैं बिल्कुल, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है ये मॉनेटरी पॉलिसी में, इसका इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्व है। तो अगर सबसे करेक्ट आंसर या बेस्ट आंसर की हम बात करें तो हमारा डी है, लेकिन राजकोषीय नीति का पूरक भी है ये। तो डी और बी में यहाँ पर निश्चित रूप से जो है एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, लेकिन डी इज़ मोर करेक्ट। आगे चलते हैं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी AMU जो अलीगढ़ में है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ठुमरी के बारे में जो यूपी स्पेशल से जुड़ा प्रश्न है, एक और दो दोनों ही सही है। इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठुमरी जो है सुगम एवं आकर्षक होता है। अगला प्रश्न जो है, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा जो है ये कहाँ पर है। तो निश्चित रूप से जो है यूपी में फैजाबाद में है, जो वर्तमान अयोध्या में आएगा। फैजाबाद इसका पुराना नाम था। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो ये काफ़ी पहले ही हुआ था, ये नेशनल वाटरवेज बन गया है। प्रयागराज से हल्दिया तक का जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न जो है, अब रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन आएंगे। तो 35वां जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर मैं सीधे आपको बता दे रहा हूँ, 22 जो है यानी सी ऑप्शन इसका सही है। फिर मुंबई, कोलकाता और मंगलौर किससे जुड़ा हुआ है, कोचीन। आगे चलते हैं, 37 में जो है आपको क्रम जो है सार्थक क्रम लगाना है। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि छोटे से बड़े की तरह चलना है। सबसे छोटा ही यूनिट इसमें प्रयागराज है जो एक जिला है, उससे बड़ा प्रदेश आ गया, प्रदेश के बाद जो है भारत आ गया, भारत के बाद विश्व आ गया, विश्व के बाद ब्रह्मांड आ गया। तो इस तरह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 38 में भी आपका सी आंसर करेक्ट होगा। 39 में हम देखते हैं, 39 में जो है 42 सही होगा। 40 में 40वें में बृहस्पतिवार जो है बिल्कुल सही होगा। और 41 जो है मैंने सॉल्व नहीं किया है, मुझसे या कह लीजिए कि सॉल्व नहीं हो पाया है, तो आप लोग ही इसका जवाब दे दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 42 में जो है ये जितनी भी संधियां दी हैं इन सबसे जो है यूएस से अलग हो गया है ट्रंप के कार्यकाल में। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में ईरान परमाणु समझौते से, पेरिस संधि से और मुक्त आकाश संधि से, तो 1, 2 और 3 ये सभी से जो है ये अलग हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के शासी परिषद के अध्यक्ष पद के लिए सितंबर 2020 में किसको नामित किया गया है, शेखर कपूर को। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। फिर 45वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन भारतीय मूल की महिला नवंबर 2020 में न्यूजीलैंड की सर्वप्रथम मंत्री बनी है। तो इनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य ने हाल ही में फलों एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण का फैसला किया था, केरला ने।
अगला प्रश्न, नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पे जल होने की अभी हाल ही में पुष्टि की है? पहले भी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन सोफिया जो कि अभी रिसेंटली गया है, इसके द्वारा जो है ये पुष्टि की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में कौन सा सही है? तो हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का विजेता ट्रॉफी प्राप्त किया है, गलत है। हरियाणा की जगह सही क्या है? महाराष्ट्र ने जो है ये ट्रॉफी जीती है। और हरियाणा को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी मिली है या सौंपी गई है, ये जो है बिल्कुल सही है। तो इसमें तो केवल 2 यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हाल ही में पाकिस्तान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी क्यों खबर में रहे, चर्चा में रहे? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और नेशनल असेंबली में इन्होंने बोला कि जो है पाकिस्तान ने ही पुलवामा का हमला भारत में प्रायोजित कराया था, जो काफ़ी चर्चा रहा था नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, हर जगह पर, इसीलिए प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। आगे चलते हैं। सितंबर 2020 में मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? ये सभी जो है जो आपको मैगजीन दी जाती है मंथली, उसमें जो है सब आपको मिल जाएगा। पर्यटन एवं ग्रामीण विकास, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। उत्तरी अमेरिका के बृहत झील में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो इसमें सर्वाधिक विकसित वहाँ पर जो है इस्पात एवं इंजीनियरिंग है। वैसे जो है ये जो क्षेत्र है ये जो है यूएसए की इकोनॉमी में जो है तीसरा स्थान रखता है, 1/3 का शेयर करता है। वहाँ बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन इस्पात एवं इंजीनियरिंग जो है इसमें बेस्ट ऑप्शन है, डी। अगला प्रश्न देखते हैं, काली कपास मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर भी कहते हैं। आदिवासी और उनकी अवस्थिति को मिलाना है, तो इसमें सीधा सागर जो है आप एक पे ध्यान दे दीजिए तो आपका जो है पूरा सही हो जाएगा। कोनियाक जो है ये नागालैंड के हैं, अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से तो डी का 1 आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। फिर भील कहाँ पर है? भील ए का 2 हो जाएगा, राजस्थान में है। गोंड जो है बी का 3 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। और लिम्बुस जो है ये सिक्किम में है। तो इस तरह से एक ही से आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं? तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है दुर्भाग्यवश सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ मैप के माध्यम से, तब आप ज़्यादा समझेंगे। सबसे पहले हम आर्मेनिया की बात करते हैं। ये आर्मेनिया आपके सामने है। आर्मेनिया जो है एक तरफ टर्की से है, एक तरफ जॉर्जिया से है, इधर अजरबैजान से, इधर ईरान से घिरा हुआ है। तो इस तरह से ये एक तरफ से ये ब्लैक सी से, यानी ये क्या है? ये लैंड लॉक्ड नहीं है, इधर काला सागर इसके एक तरफ है। अगला देश देखते हैं। अगला देश है इथियोपिया। आप ये भी देख सकते हैं, इथियोपिया भी चारों तरफ से जो है ज़मीन से ही घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ कहीं पर भी कोई समुद्र नहीं है। इसके एक तरफ जो है सूडान आप देख सकते हैं, या इरिट्रिया देख सकते हैं, सोमालिया, केनिया, इधर जो है साउथ सूडान देख सकते हैं। और उसके बाद रेड सी है, लेकिन रेड सी जो है ये इरिट्रिया के जो है बराबर में है, और जो बाकी का है वो सोमालिया की तरफ है। लेकिन जो इथियोपिया जो है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। आगे अगला देश देखते हैं। अब हम बात करते हैं बोत्सवाना की। बोत्सवाना जो है साउथ अफ्रीका के ऊपर, ये देख लीजिए आप, जो है कोई भी वाटर बॉडी या समुद्र इसको टच नहीं करती, ये भी लैंड लॉक्ड है। और अगला है मॉन्टेनेग्रो। इसके जो है ये एड्रियाटिक सी जो है इसके एक तरफ है, बाकी ये लैंड लॉक्ड है 3 तरफ से, लेकिन फुल्ली लैंड लॉक्ड नहीं है। तो जितने भी ऑप्शन यहाँ पर बनाए गए हैं वो कोई भी मैच नहीं करता है, क्योंकि आर्मेनिया और मॉन्टेनेग्रो ये दोनों ही जो है लैंड लॉक्ड नहीं है। 3 और 4 लैंड लॉक्ड हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 3 और 4 कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए पूरा प्रश्न ये गलत हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ नगर दिए हैं और उनके नदी के किनारे अवस्थिति उनकी दी गई है, तो इसमें से जो है कौन सा गलत है ये हमको बताना है। सभी इसमें सही है वियना को छोड़ के। वियना किसके किनारे है? ये डैन्यूब के किनारे है, ना कि वोल्गा के। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं था। आगे चलते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ कोयला खदानें दी हैं और भारत के किन राज्यों में हैं?
आजकल जो है कोयला खदानों से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, पीसीएस में भी आया था, आरओ में भी पहले इससे आ चुका है ये। तो कोयला खादान और भारत के राज्य इनका सुमेलन करते हैं, इसका सही सुमेलन हमारा डी है। झिलमिली जो है ये कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में है। कर्णपुरा जो है झारखंड में है। रामपुर हिमगिर जो है ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। और सोहागपुर जो है ये मध्य प्रदेश में है। इस तरह से डी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसी तरह से। कोयला क्षेत्र यहाँ पर दिए हुए हैं, पीछे खदानें दी हुई थी, यहाँ कोल फील्ड्स दिए हुए हैं। तो ये जो रणजीत घाटी है, ये रणजीत घाटी कहाँ पर स्थित है, ये जो है सिक्किम में स्थित है। उसके बाद तंदूर की बात करें तो तंदूर जो है हमारा तेलंगाना में है, यानी बी का 3 हो जाएगा। फिर वरोरा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और ललमटिया ये कहाँ पर है, ये झारखंड में है। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अटल मिशन फॉर रिजुनवेशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन यानी अमृत योजना जो है, इसके बारे में जो है 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है, जो कि गलत है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है 500 शहरों को भारत के रखा गया है। मोस्टली जो है जो भी 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर हैं सब इसमें कवर कर लिए गए हैं। फिर अमृत योजना देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित करता है, ये जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा सही है, बी ऑप्शन, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 1819 में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो भारत में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक था राजस्थान, बी ऑप्शन सही है। कैसे सही है ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। इंडियन मिनरल ईयर बुक जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, तो जो जुलाई 2020 में अभी इसका एक रिसेंट जो है वो निकला था एडिशन, जो 58th एडिशन है। इसमें सीमेंट के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो है राजस्थान, क्योंकि जो है राजस्थान का देखेंगे आप जो है, तो यहाँ पर 8 जो है इसकी कैपेसिटी है, यानी यहाँ पर 8 जो है जगहों पर 8 यूनिट्स लगी हुई हैं, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है वो 6.47 है, तो ये सबसे ज़्यादा है। बाकी आप देख सकते हैं और भी राज्यों का, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का दिया हुआ है, वो उससे कम है। सबसे ज़्यादा जो है 6.47 है, तो ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत जिसको कराकटोवा या क्राकाटोवा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ये कहाँ पर है, ये इंडोनेशिया में है, बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। तो पीसीएस मेंस 2014 का आप जो है पेपर देखिएगा या घटना चक्र में देखिएगा, आपको एक उत्तर मिल जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम। और अगर यहाँ पर स्पेशली लिखा होता तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी कई जगह जो है आपको मिलेगा खोजने पर, लेकिन इसका जो उत्तर है वो ऑक्सीजन और हीलियम जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अगला प्रश्न। जौ के अंकुरित बीजों से कौन सी तरह की शराब बनती है, तो उसको हम बियर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 18 अक्टूबर 2020 को भारत ने निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बहुत ही क्लोज क्वेश्चन दिया है। इस तरह के क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से कितना भी आप पढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको सही कर पाएँ। तो इसका पहले हम सही उत्तर की बात करते हैं, बी ऑप्शन इसका सही है। ब्राह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल जो नौसेना संस्करण था उसका जो है परीक्षण किया गया है। और अभी बहुत रिसेंट की बात करेंगे तो 24 नवंबर को ब्राह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल जो है का थल सेना जो है प्रारूप भी परीक्षण कर लिया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी। निश्चित रूप से ऑक्सीजन नहीं थी, तभी जो है यहाँ पर जीवन भी नहीं था, बाकी सभी गैसें थी। बाद में जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर जल बना, सब कुछ हुआ, तब जो है यहाँ पर जीवन की शुरुआत हुई। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न जो है, सफ़ेद कपड़े काले कपड़ों की अपेक्षा अधिक ठंडे क्यों होते हैं, क्योंकि गर्मियों में इसीलिए हम उसको पहनते हैं। तो ये हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो पूरा जो प्रकाश होता है उसको
परावर्तित कर देते हैं, और वहीं पर उल्टा होता है काले कपड़ों के साथ वो कि अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए जाड़ों में जो है काले कपड़े पहनना अच्छा माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, तो ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वॉशिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो अगर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस केवल पता था तो बाकी आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये जो है आपका क्वेश्चन सही हो जाता। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसका जो है मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको जो है एक सटीक उत्तर दे सकूं। तो ये 4 चीज़ें दी हैं, मेनली जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के संदर्भ में है कि पहले क्या बना। तो ट्रांजिस्टर जो है इसका आविष्कार 1947 में हुआ था। डायोड का जो है 1904 में हुआ था, लेकिन कहीं कहीं कुछ स्रोतों में अलग भी दिया हुआ है, लेकिन जो मोस्ट जहाँ पर एक जैसे शब्द दिए हैं उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। फिर एसएमडी ये 1960 में इसका आविष्कार हुआ था, और आईसी चिप का जो है 1959 में। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर हमको अब जो है तीर्थंकर हैं, इनको कालक्रम के अनुसार जो है लगाना है। तो इसका सही कालक्रम ये है, अभिनंदन, उसके बाद जो है पद्म प्रभु, पद्म प्रभु के बाद जो है विमलनाथ, विमलनाथ के बाद जो है मुनि सुब्रत नाथ। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, 16 महाजनपदों से संबंधित है। तो सूरसेन की जो राजधानी है वो क्या थी, मथुरा थी, ना कि कौशाम्बी। तो यही एक सुमेलित इसमें नहीं है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान इसमें से किस राज्य के विरुद्ध था, और बहुत ही फेमस अभियान है, आप सभी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, कालंजर, कालंजर अभियान या कलिंजर अभियान था ये। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम जो है, कालक्रम के अनुसार हमको इसको व्यवस्थित करना है। ईयर्स जो है यहाँ पर मैं भी नहीं मेंशन कर रहा हूँ, सीधे आपको उत्तर बता देता हूँ। सबसे पहले जो है खानवा का युद्ध, उसके बाद जो है चौसा का युद्ध, कई बार ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। उसके बाद कन्नौज का युद्ध, कन्नौज के बाद जो है तालीकोटा का युद्ध। तो इस तरह से ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। थोड़ा सा 73 नंबर क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग है, अभी तक मुझे बहुत ऑथेंटिक प्रमाण इसका नहीं मिल पाया है, लेकिन जितना भी मैंने अभी तक रिसर्च किया है उसके अनुसार इसका उत्तर होगा रूका। बाकी आप लोग भी बताइएगा अगर कहीं से आपको पता चले कि कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में एक रजत मुद्रा यानी सिल्वर जो है इसमें से मुद्रा नहीं थी। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक रहा है, कौन रहा है, राजा शिव प्रसाद। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था, एनजी रंगा को। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री में, सब में जो है कालक्रम पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। सबसे पहले पंजाब का विलय, उसके बाद सिक्किम का विलय, सिक्किम के बाद जो है बर्मा का विलय, और बर्मा का विलय के बाद झांसी का विलय, उसके बाद 1857 की क्रांति हो गई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, घटनाएं और जो है उनका हम वर्ष देखते हैं। तो इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर भी इस प्रश्न में भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि इसमें 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जो सुमेलित नहीं हैं। अगर हम बात करेंगे अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन या संगठन की, तो ये जो है 1930 से संबंधित है। कहीं कहीं आपको 1926 भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें संगठन में नाम में अंतर है। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस भी लिखा है, 1930 आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल ये 1918 नहीं है। तो एक तो ये गलत हो गया। उसके बाद बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तो बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन ये 1908 ना होके ये 1903 है।
तो अब आपके सामने बड़ी दुविधा है, बी और सी दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है, दोनों ही मेरे हिसाब से सुमेलित नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में दो कथन दिए हैं, कौन से सही हैं इसमें बताना है। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी, ये सही है। तो केवल दो यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी जो है यहाँ पर सीधे सीधे जो है ऑर्डिनेंस या जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति पूछी गई, लेकिन राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के संदर्भ में, तो ये जो है 213 हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन से सही हैं ये हमको बताना है। तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। पहला कथन, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, दूसरा कथन जो है गलत है। यानी केवल जो है इसमें जो है पहला कथन ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई, किस प्रकार की गई हमको यहाँ पर ये बताना है। तो इसका उत्तर का यहाँ सही होगा सी, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से, क्योंकि ये जो है संविधान संशोधन इत्यादि करके नहीं की गई थी, ये संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से की गई थी। आगे फिर हिस्ट्री में जो है कालक्रम आ गया, तो पहले देखते हैं, फिर सही उत्तर की बात करते हैं। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। ठीक है। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक घोषणा कब हुई थी? 16 अगस्त 1932 को मैग्जे रामडोनाल ने। और गांधी इरविन पैक्ट ये 5 मार्च 1931। तो कुछ ऑप्शन तो बड़े क्लोज हैं, इस वजह से जो है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम अधिनियम उद्योग अधिनियम 2020 के विषय में हमको जो है विचार करना। 3 जो है उसमें हमको दिए हुए हैं ऑप्शन। भारत सरकार ने 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई की नई परिभाषा घोषित की। बिल्कुल ठीक है। ये बदली परिभाषा 1 जून 2020 से प्रभावी हो गई, ये भी ठीक है। नई परिभाषा में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों में वर्गीकरण का एक समान सूत्र अपनाया गया। तीनों ही कथन इस तरह से यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्व तटस्थ दर यानी रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, ये किससे संबंधित है? ये जीएसटी से संबंधित है। और दोस्तों ये जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं ये सब जो है इकोनॉमिक्स टाइम्स या जो है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आपको मिल जाएंगे। और मोस्टली जो है द हिंदू से सारे क्वेश्चन ये मैच कर रहे हैं, आप इसको सर्च करके देख लीजिएगा। द हिंदू और फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इन सब में ये चर्चा में रहे हैं, इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? हमको लगता है कि जो सबसे आसान प्रश्न जो है इस पेपर का यही था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। कुसुम जिसको सैफ्लावर कहते हैं, एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉर्थेमस टिक्टोरियस। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और इसको प्रारंभ से अंतिम तक जो है लगाना है। अब यहाँ भी थोड़ा सा दिक्कत है, कहीं कहीं आप सर्च करेंगे थोड़ा आपको अंतर मिलेगा, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो ए है। ये आप देखेंगे तो जो है राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना जो है ये 2006 आपको मिल जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना जो है सबसे पहले 1974 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना का शुभारंभ जो है आपको 1998 में मिल जाएगा। और प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम 1979 में। तो इस तरह से ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला डेटा केंद्र, अभी मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही जो है यूपी करंट अफेयर्स पढ़ाया था, उसमें मैंने ये हाईलाइट करके बताया था कि ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आ सकता है। ग्रेटर नोएडा में
बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको दो तरह के उत्तर मिलेंगे जब हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो सबसे सटीक उत्तर है, जो IMF की वेबसाइट पर भी है, वो है बी ऑप्शन, भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। तो चलिए IMF देख लेते हैं, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, IMF लोन्स आर मेंट टू हेल्प मेंबर्स कंट्रीज टू टैकल बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, स्टेबलाइज देयर इकोनॉमीज एंड रिस्टोर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बड़ी स्पष्ट लिखी है, द IMF इज नॉट ए डेवलपमेंट बैंक अनलाइक द वर्ल्ड बैंक एंड अदर डेवलपमेंट एजेंसीज, इट डज नॉट फाइनेंस प्रोजेक्ट, यानी ये परियोजनाओं को फाइनेंस नहीं करता है। तो ये जो आपका यहाँ पर एक ऑप्शन था कि आर्थिक विकास हेतु परियोजना के लिए, इसको सीधा सीधा वहाँ पर कैंसिल किया गया। तो बी ऑप्शन जो है इसका बेस्ट और जो है सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रास्फीति यानी जब इन्फ्लेशन होता है तो इसमें फ़ायदा किसको होता है। ये देनदार को इसमें फ़ायदा होता है इन्फ्लेशन के दौरान। सी ऑप्शन जो है, यानी जो डेब्टर होता है, जिसने कर्जा ले रखा है, उसको फ़ायदा होता है। आगे चलते हैं, कुछ प्लांट हार्मोन्स दिए हैं, उनके कार्य क्या दिए हैं। तो अगर इसमें आप साइटोकाइनिन के बारे में जानते हैं, जो कि साइटोकाइनेंसिस करता है, यानी सेल डिवीजन करता है दूसरी भाषा में, तो सी का 2 अगर आपको ये पता था तो आप जो है इसको आसानी से जो है शुरुआत कर लेते थे। उसके बाद जो है ऑब्सिसिक एसिड क्या करता है। ऑब्सिसिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो वृद्धि नहीं करता, मतलब हार्मोन होते हुए वृद्धि नहीं करता, ये वृद्धि को अवरोध करता है कि अब पौधा इससे ज़्यादा ना बढ़े। तो डी का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से अब बच्चा ऑक्सिन आपके सामने जो है, ऑक्सिन क्या करता है, ये जो है एपेक्स की ग्रोथ के लिए, शिखर की ग्रोथ के लिए होता है। जिब्रेलिन जो है ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, जिससे सभी अंग जो है बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन हैं। इनका नाम है संपत पाल देवी। आगे चलते हैं, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संस्थान को रंग थिएटर कहा जाता। तो ये पहली चीज़, ये रंग थिएटर नहीं है, ये रिंग थिएटर है। अब अगर आप रंग थिएटर करके सर्च करेंगे तो आप जो है कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं सर्च कर पाएंगे, क्योंकि ये आपको किसी भी किताब में रंग थिएटर के नाम से नहीं मिलेगा। ये रिंग थिएटर है। यहाँ पर जो है अंग्रेज लोग अपना मनोरंजन करते थे उस समय। ये GPO लखनऊ जो GPO है, जो अब ग्रैंड पोस्ट ऑफिस है, तो यहाँ पर एक तरह से उनका जो है मनोरंजन का केंद्र था। लेकिन बाद में ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पर जो काकोरी कांड के जितने भी अभियुक्त थे उनको, उन पर मुकदमा चलाकर उनको यहीं पर सज़ा सुनाई गई थी फांसी के लिए। तो ये रिंग थिएटर जो है तब से चर्चा में आ गया था। तो ये निश्चित रूप से एक यूनिक क्वेश्चन है जो कभी आपने शायद ना सुना हो। अगला प्रश्न देखते हैं, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, दोनों ही सही हैं। राजा टिकैत राय नवाब आसुदौला के अर्थ मंत्री थे, यानी वित्त मंत्री थे, और अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों का उच्च स्थान प्राप्त था। तो 1 और 2 सही था। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है। फुर्सतगंज अमेठी में। यदि आप 1 से 100 तक की सारी संख्याएं लिखेंगे तो कितनी बार आप 3 लिखेंगे। ये आ गया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन और इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, इसमें जो है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मेरे हिसाब से जो है ये लैपटॉप और चार्जर वाला होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग टीवी स्क्रीन ये वाला बता रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो है इसका डी ऑप्शन जो है ज़्यादा करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है ये ब्लड रिलेशन वाला है, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, 98 का सही होगा ए माता। फिर लुप्त संख्या 99 में ज्ञात करनी है, जो कि 94 है। इसमें कितने ट्रायंगल हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो है मेरा एक अनुमान है कि ये 24 वाला जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं।
एक आदमी की तस्वीर की ओर संकोच करते हुए संजय ने कहा कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है और मेरी ना तो कोई भाभी यानी बड़े भाई की पत्नी है और ना ही कोई बहन है। तो ये तस्वीर और जो है संजय का क्या संबंध है, तो ये पुत्र की तस्वीर है। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है क्या मिसिंग बताना है आपको कि कौन सा नंबर मिसिंग है। तो ये मिसिंग नंबर कौन सा हो जाएगा, 529, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर कोड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसमें NROP वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अटल टनल जो अभी रिसेंटली जो है उद्घाटन हुआ था और निश्चित रूप से जो इस पर क्वेश्चन आना ही था। तो ये जो चारों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ही स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये सभी करेक्ट है कि इसको सीमा सड़क संगठन ने बनाया है। ये मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है ये और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए जो है इसको बनाया ही गया है। नवंबर 2020 में मालाबार नौसैनिक सैन्य अभ्यास हुआ था। इसमें जो है भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देशों ने जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2020 सिंगल्स जीता है। ईगा स्वितेक ने। फिर वोवेल राम कलावन, ये कहाँ के भी हाल ही में जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, सेशेल्स के। डी ऑप्शन सही है। फिर भारत में पहली समुद्री हवाई जहाज, इसका जो है उद्घाटन ही किया था जो है मोदी जी ने, आपको याद होगा, गुजरात अहमदाबाद में। फिर अगला जो है साइंस कांग्रेस जितनी भी हुई हैं अभी तक जो है उसको मिलाना है, लेकिन अगर आप केवल रीसेंट वाली अगर जानते 108वीं, तो आप इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल जो है पहले ही सॉल्व कर लेते, क्योंकि इसमें सही ऑप्शन क्या है, डी का 2 पुणे हो जाएगा। यानी 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है ये पुणे है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी चलिए सुमेलित कर लेते हैं। 105वीं जो है कहाँ पर हुई थी, इम्फाल में। 106वीं जो है ये जालंधर में हुई थी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। और 107वीं हुई थी बेंगलुरु में। और अब जो होनी है ये पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अरब देशों में किसने इजराइल के साथ संबंध सामान्य नहीं किए। तो ये हर दूसरे तीसरे महीने ये स्टेटस बदलता रहता है, एक कोई नई कंट्री आ जाती है जो उसके संबंध जो है सामान्य हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी तक जो है कुवैत का जो है इजराइल के साथ सामान्य संबंध नहीं स्थापित हो पाया है। अगला प्रश्न है, भारत के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो मिजोरम में नहीं, अरुणाचल में होता है, और भी अरुणाचल की डांग घाटी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। खैबर दर्रा आप जानते हैं ये पाकिस्तान और भारत के बीच में है। बाकी थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये सभी जो है पश्चिमी घाट श्रृंखला में है। अगला प्रश्न देखते हैं 113 नंबर, कथन और कारण के ही फॉर्म में है। नगरीकरण औद्योगिकीकरण का अनुसरण करता है, बिल्कुल सही है। जहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहाँ पर जो है नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो विकासशील देश हैं जरूरी नहीं है कि वो एक लक्ष्य बनाकर अपना नगरीकरण करें। तो इसलिए जो है कारण इसका गलत है। ये जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको दृष्टि की एक बुक में भी मिल जाएगा। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पहले पूछा गया हो, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसका सही उत्तर यही है कि इसका ए सही है, आर गलत है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ मिशन और उसके प्रारंभ करने के वर्ष दिए हुए हैं। तो ये सभी मिशन जो है NAPCC आपने सुना होगा, ये राष्ट्रीय कार्य योजना है क्लाइमेट चेंज की जो है, जो 2009 के बाद जो है इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें 8 जो है पार्ट्स हैं, तो ये इसमें से 4 पार्ट्स हैं, इनको मिलान करना है। तो जिसके सामने जो दिया है वो बिल्कुल सही दिया हो, यानी 1 2 3 4 बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण के ही फॉर्म में है। पश्चिमी देशों में के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद कारण इसका दिया है कि पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं जिसमें पुरुषों की भागीदारी
अधिक होती है। तो ये भी जो है कारण भी इसका जो है सही दिया हुआ है, लेकिन आपस में ये व्याख्या सही नहीं दी गई है। तो कथन और कारण सही है, यानी इसका जो है बी ऑप्शन जो है सही है। कुछ जो है नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उसका हमको मिलान करना है। तो सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं अपने उत्तर प्रदेश, माता टीला बांध परियोजना। ये कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। तो इसके बाद एक अथरी हो गया हमारा जो है। फिर जो है आ जाते हैं नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, पोचमपाद गोदावरी पर, और रिहंद जो है कहाँ पर है? रिहंद पे, यानी इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी कथन और कारण के ही रूप में है। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, और इसका कारण क्या दिया हुआ है कि पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो कथन कारण दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही है। ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये भी कथन और कारण के ही फॉर्म में है। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। बिल्कुल सही है ये कथन। कारण क्या दे रखा है? पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जो है बिल्कुल गलत दिया है। यहाँ पर उर्दू इसकी आधिकारिक भाषा है, लेकिन जो है 50% से ज़्यादा लोग पंजाबी बोलते हैं। तो कारण बिल्कुल गलत है, यानी ए सही है और आर यानी इसका रीज़न जो है वो गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला या रिफाइनरी जो है पाई जाती है? तो ये जो कोयाली है ये कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, शहर और किस नदी के किनारे स्थित है? इसको देखते हैं कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए हैदराबाद, एक नज़र में आप समझ जाएंगे। कृष्णा यहाँ पर गलत है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है, ना कि कृष्णा के। बाकी सभी जो है जो पेयर्स हैं वो बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। हालांकि क्वेश्चन पेपर का स्तर वाकई में अच्छा था, और जिस तरह आयोग अब अपने आप को बदल रहा है पिछले 2-3 साल से, जो पीसीएस 2019 से ही उसका रुख देख रहा है, तो अब तैयारी भी आपको उसी अनुरूप करनी चाहिए। और करंट अफेयर्स जो सबसे बड़ा मुझे इसमें इशू लगा कि जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट ना होके, और पूरी इकोनॉमिक्स तो करंट अफेयर्स पे ही बेस्ड थी, और जितना भी है ये सब द हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम्स और इन जैसे ही स्टैंडर्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे अखबारों से ही जो है सारे करंट अफेयर्स डायरेक्ट आए हैं। आप सर्च करके देख लीजिए, आपको जो है तुरंत जो है अखबार वाले ही रिजल्ट सब दिखाई देंगे। तो कैसा रहा आपका पेपर ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर कुछ प्रश्नों में कोई कन्फ्यूजन हुई होगी तो आगे चल के हम इसको जो है दोबारा जो है उसको सॉल्व भी करेंगे, फिर से उसको करेक्ट करेंगे। फ़िलहाल जो है जो मैंने बेस्ट अपना एफर्ट कर पाया जो है उसके हिसाब से जो आपको ये आंसर की दी है। मिलते हैं हिंदी की आंसर की में। नमस्कार, धन्यवाद।